का भी काम हम बहुत किए थे। तो उसी समय हमने देखा कि जो सबसे दूर वाला है और पटना आने में 6 घंटा में पटना पहुंचा, अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम आगे हम लोगों की सरकार कर रही है, तो आप जान लीजिए कि अब 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक एक तरह से सब काम किया जा रहा है कि ताकि लोगों को जल्दी आने में मौका मिले। तब पहले कोई काम किया था जी, कोई काम होता था, कहीं आने जाने में कैसा था? जब देखिएगा आप लोग, अब 20 वाला नहीं, ज्यादा उम्रवा वाला देखिए ना, कहाँ कहीं जाते थे, कितना दिक्कत होता था। हम ही लोगों ने करवा दिया। अब दिक्कत सब जगह, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सब जगह लोगों को होता है। तो सब जगह से हम लोगों ने साथ चारों तरफ इन सब लोगों को किया और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के क्रम में 216 में पूरा कर लिया गया। जो कहा आपको हमने, तो उसके बारे में बताया कि उसके लिए हम लोग सब कुछ बाद में किए। तो अब क्या है, अब बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिसमें 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश में पटना पहुंचना, जो हम बता दिए कि शुरू में जो 6 घंटा, अब 5 घंटा में पहुंच रहे हैं। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। 2015 जो हम लोग काम कर रहे हैं पहले, 2015 में भी 7 निश्चय के तहत जो हम लोग काम किए थे, सब कुछ हुआ बहुत अच्छे ढंग से। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तब टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सब तरह का काम हुआ। और वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी सारे काम शुरू किए हैं। बहुत सारा काम हो गया। अब इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काफी काम चल रहा है। एक एक तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। अब इसके अलावे 2020 में ही जो हम बता रहे हैं आपको, जो हुआ 7 निश्चय 2, तो उसी में हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तब हो गया, 10 लाख नौकरी पूरा हो गया है और 10 लाख रोजगार जो हम लोग रखे थे, अब वो बढ़ते बढ़ते 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10 ही था, तब 10 और 40 50 हो गया। अब इसके बाद हम लोग तो कर रहे हैं, अभी बढ़ ही रहा। तो हम लोगों ने तय किया है कि अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए कि सब तरह से होगा, नौकरी भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा, ये सब काम होगा। अब महिला सशक्तिकरण पर कितना जोर दिया गया। पहले क्या स्थिति थी, हम लोग तो शुरू में किए थे, कुछ नहीं था। हम लोगों ने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का शुरू किया और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं का शुरू किया। अब उसके बाद उसी में हम लोगों ने तय किया कि सब में, पंचायत राज संस्था में और नगर निकायों में, हम इसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षा करेंगे। यानी 50% वो रहे, पति रहे या ये रहे, जो कुछ भी रहे, तो इन सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने सब काम शुरू कर दिया। सब तरह से इन लोगों के लिए काम पूरा का पूरा शुरू हो गया। और जो शुरू किया हम लोगों ने, तब 4 चुनाव हो चुका है। अब हो गया है 50-50 सबका, एकदम महिलाओं का। तो इतना अच्छा हुआ, हमने कहा कि सबके लिए। अब पहले महिला को लोग लिखा था जी, कोई नहीं लिखा था, याद रखिए। हम सब लोगों को, महिला और पुरुष सबके लिए काम किए हैं। और कुछ कोई काम किया था, अपने 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था, कोई दूसरे को किया था है? अपने परिवार को खाली देखता है। तो यही सब ना हाल था। हम लोगों को देखे हैं, हम लोग कोई अपना परिवार को कहीं डालते हैं, यही सब करते रहता है, बिना मतलब का काम धंधा। तो इसीलिए याद करिए कि इन लोगों का कोई धंधा नहीं था। तो सब तरह से हम लोगों ने आपको ये बता दिया है। तो उसके बाद जो कुछ भी है, हमने शुरू से ही
सभी तबकों का विकास जो हम लोग कह रहे थे पंचायती राज संस्था नगर निकाय का कराए, तो उसका तो हम लोग करा ही दिए पूरे तौर पर। और फिर 16 में महिलाओं के सरकारी नौकरियों के लिए ये हम लोगों ने इसके लिए स्वयं सहायता समूह हम पहले भी कर दिए थे। 16 महिलाओं को सरकारी नौकरी 35% आरक्षण वो तो किया था, और 13 में भी हम लोगों ने कर दिया था महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा। अब आप समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह वो तो देश भर का था, तो हम तो जब केंद्र में रहते थे तो जाके इधर उधर देखते थे, उसका अच्छा था। और जब पटना में हम देखने के लिए गए भाई कि क्या हाल है, तो देखा बहुत कम है। तो हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दिया, जीविका दीदी भी कहते हैं। तो केंद्र में वो मंत्री था कांग्रेस वाला, तो हम लोग वो उतना अच्छा किया, वो देश भर का था स्वयं सहायता समूह। अब बिहार में न के बराबर बहुत कम था, तो उसी पर आकर के देखा, कहा कि ठीक है अच्छा हुआ बढ़ा दिए। तो और बताइए, तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम दिया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसको हमने कहा जीविका जीविका दीदी कहें, तो उसको भी ठीक लगा उस समय, तो उसने आज जीविका कर दिया। वो तो देश भर का था स्वयं सहायता समूह। तो इसी तरह से सब तरह से देख लीजिए, एक एक तरह से काम, तो उनके लिए भी हम लोगों ने पूरा का पूरा सब कुछ स्वयं सहायता समूह का कर दिया। तो आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब उसके बाद फिर जो शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, तो हमने 2024 में भी शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और जीविका दीदी कह करके शुरू कराया। तो उस पर काम शुरू हो गया है। अब 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और उसका गठन लगातार जारी है। तो आप समझ लीजिए कि इतना जो स्वयं सहायता समूह में और जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ेगी, और उनके विकास के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया और बहुत अच्छे से जा करके और अभी और ज्यादा करवा दिए हैं। तो सबके लिए ये काम हो रहा है, लड़का लड़की सबके लिए इंतजाम हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का भी विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और फिर मुस्लिम समुदाय के लिए भी पहले कुछ नहीं करता था, हम तो एक बता दिए आपको। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया सरकार की तरफ से। तो एक एक तरह से लोगों का मदद। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 था, अब उसको बढ़ाकर 1,111 कर दिया गया है। सबसे बड़े संख्या में लोगों को फायदा है। और 2018 में जानते हैं बिजली का तो कहीं था नहीं, अरे पटना तक में 8 घंटा का था, कहीं और कुछ रहता नहीं था। हम लोगों ने करवाए, इसके लिए काफी पैसा हम लोगों ने करके इसके लिए पूरा करवाए। करते करते 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया। अब पैसा बहुत लगता था हम लोगों का, तो थोड़ा सा पैसा हम लोग सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दे रहे थे। लेकिन अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इनको मुफ्त में दिया जाए। अब हम लोगों ने तय कर दिया, अब लगभग सभी घरेलू अस्पतालों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए मुफ्त मिल रहा है। एक बार और हम तय कर दिए कि लोगों के घर पर भी हम लोग घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, बहुत फायदा होगा। अब तो आपको मुफ्त में मिल ही गया, अब ऊपरवा में हम ही लोग बनवा देंगे, अब वो रहेगा तो हर घर में आपको और ज्यादा फायदा होगा। इसलिए इन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा। हम सब लोगों के लिए इन सब चीजों को करने का एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया है। तो पूरे तौर पर हर प्रकार से जितना संभव है हर घर
एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। अब तक 1,21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उनको ये सब चीज दिया जा रहा है। पूरे तौर पर हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सबके लिए ये काम किया गया जो बताएं। अब उसके अलावे हम लोग तो इतना काम किए, केंद्र सरकार से भी काफी सहयोग मिला। अभी आप जानते हैं ना, चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावा वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, तो बिहार के लिए भी उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया। तो इसी तरह से बहुत अच्छा काम और कई तरह से काम केंद्र सरकार का दिया जा रहा है। तो इसी के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं वो जगह जगह आते हैं और सबकी बात सुनते हैं और जहां कहीं भी कोई जरूरत है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग बिहार को जितना कर रहे हैं वो अब बिहार के लिए भी वो मदद कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से और सहयोग हो रहा है। तो बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं हम तो आपको कहेंगे वो सबको कभी मत दीजिए वोट, अब फिर एक साथ हम लोग जो लड़ रहे हैं इसको एक साथ वोट दीजिए, अब बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे और बढ़ जाएगा देश का। तो इसीलिए आप समझ लीजिए। और सिवान का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।